बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। आईसीटी, इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले या इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लें कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। एक तो ये हमारा कोर्स का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। भाई आईसीटी हमें कोर्स के लिए पढ़ना है। पहली बात तो ये कि अगर आपको अ, अगर मीन्स आपको एग्ज़ाम पास करना है तो चाहिए एज ए स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो। बट अगर हमें इसको टेक्निकली देखें कि ये क्यों ज़रूरी है, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि नाउ-अ-डेज़ जो आईटी जो है वो हर फील्ड में है आजकल, कि आपको हर फील्ड में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और तकरीबन हर बंदे को या हर स्टूडेंट को चाहिए कि इस सब्जेक्ट को पढ़े, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं या ऐसे जो चीज़ों को ये कवर कर रहा है जो कि आजकल के रोज़मर्रा कामों के लिए बिल्कुल अहम है। देखिए, आजकल कंप्यूटर जो है हर जगह पर यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ये सब हम जानते हैं। तो आई थिंक इसी वजह से ये जो कोर्स है ये तमाम ज़रूरी है। उसके अलावा हम आजकल जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनमें कम्युनिकेशन होती है, जिनमें हम नेटवर्क के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये हो कैसे रही हैं एक्चुअली। देखें, हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है। हो सकता है जो आपने जो चीज़ ली है, आपने जो मशीन ली है, वो जो है वो सही नहीं है आपके लिए। फॉर सपोज वो सिक्योर नहीं है। तो ये सब आपको कैसे पता लगेगा? देखें, कोई भी आपको बोल सकता है कि भाई ये चीज़ आपके लिए परफेक्ट है, आप इसको ले लें, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बट आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए ये चीज़ सही है, अगर जो आपको आप उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। सिर्फ आप इतना महदूद होंगे कि मैं इसको चलाना जानता हूँ, बट हो क्या रहा है पीछे, मुझे कौन सी चीज़ मिली है, आया ये मेरे लिए सही है या गलत है, इसके लिए मैंने ज़्यादा पैसे भरे हैं या कम पैसे भरे हैं, उससे बड़ी बात ये मेरे लिए सिक्योर है या नहीं है, एक्सेट्रा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आईसीटी, आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा डीआईटी का कोर्स है, जिसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि इनपुट आउटपुट, कि कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट कैसे है, जैसे कि कंप्यूटर की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, जैसे कि नंबर सिस्टम्स, जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के जो कि हमें एप्लीकेशन बनाने में काम आती हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डेटा प्रोसेस कैसे होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे होता है, इन चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम बात, कंप्यूटर्स को तो हम डिस्कस करेंगे ही, उनकी जनरेशंस को डिस्कस करेंगे कि भाई जो डार्क एजेस थी वो डार्क एजेस में क्या था, देन मॉडर्न एजेस में क्या थी, सेक्टर सेक्टर। तो जो हमारा सबसे पहला, इसमें कुछ चैप्टर्स के साथ इसको जो है डिवाइड किया गया है इस कोर्स को। जो सबसे पहला चैप्टर है इसमें, इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। तो बेसिकली इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले हम आईसीटी को डिस्क्राइब करने से पहले ये देखेंगे कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो सामने आपकी पढ़ी है, जिसको आप सीख रहे हैं, कंप्यूटर्स, ये है क्या चीज़। हम भाई आज तक हम ये पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली पे चलने वाली मशीन है, जो कि चलती है, इंटरटेनमेंट करती है, गेम्स चलाती है, एंड हमारे जो मुश्किल काम है आसान करती है। हमने आज तक ये डिस्कस किया है, बट आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि भाई एक्चुअली ये क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहला सब्जेक्ट, हमारा सबसे पहला जो है सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है, इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा फिर सिर्फ आपने फोकस करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल भी हो, इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल हम कोशिश करेंगे आगे चल के नंबर सिस्टम में। बट फिलहाल हम थोड़ा सा ये जान लें कि कंप्यूटर क्या है। ओके, तो कंप्यूटर, जैसे हमें पता है कि भाई क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब वो करती क्या है, कंप्यूटर क्या करती है, डेटा को मैनिपुलेट करती है। देखें, इंसान में और कंप्यूटर में कॉमन चीज़ें कौन सी हैं, कि इंसान जो है वो थिंक कर सकता है, सोच सकता है, और कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इंसान भी डेटा को थिंक करता है, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। यही वजह है कि उसके चिप को, सीपीयू चिप को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उसको कंपेबिलिटी दी जाती है इंसान के मुताबिक। ठीक है, तो एक्चुअली कंप्यूटर क्या करता है कि जिसे हम इतना भाव देते हैं, अगर हम, मैं कहूँ कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि भाई कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। तो उसमें एबिलिटी होती है डेटा को स्टोर करने की और डेटा को प्रोसेस करने की। तो
उसके बाद अगर हम कॉमन चीज़ उसमें देखें कि भाई हमारे रोज़मर्रा के कौन से काम उससे होते हैं भाई, वो डॉक्यूमेंट हम उससे टाइप कर सकते हैं, हम ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ हम मतलब गेम्स प्ले कर सकते हैं, सो ऑन। तो मतलब अनगिनत काम है जो हम कंप्यूटर के ज़रिए से कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये आपके सामने डेफिनेशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है कुछ मेन चीज़ें इसकी, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब डेटा क्या है? डेटा जो है वो एक रॉ मटेरियल है, यूजलेस। ठीक है, देखें, अच्छा अभी जो आपके जहन में डेटा आ रहा है, हम फिलहाल उस डेटा की बात नहीं कर रहे, हम उस डेटा की बात कर रहे हैं जो आप जिसको नहीं जानते। आप सुनते हैं बट उसको एक्चुअली जानते नहीं हैं आप, क्योंकि अभी तक वो आपके माइंड में प्रोसेस नहीं हुआ। तो हम उस डेटा की फिलहाल बात कर रहे हैं। तो वो डेटा क्या होता है हमारे लिए? वो डेटा होता है रॉ मटेरियल। फॉर सपोज, अब मेरे सामने एक चीज पड़ी है, एक एक बुक पढ़ा है, ठीक है, जिसका जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मैंने इसका नाम लिया, वो मेरे सामने है, उसकी पूरी इमेजिनरी बुक पिक्चर मेरे पास है, उसका आपको पता नहीं है। तो मैंने नाम लिया, अब वो आपके लिए क्या है? डेटा है, रॉ है। तो सर पता नहीं किस डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन से वर्जन की बात कर रहे हैं, मैंने जो देखी थी वो तो फला थी, शायद आपने देखी भी हो। तो आपके माइंड में बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी डेटा स्ट्रक्चर्स की। मे बी मैं जावा की बात कर रहा हूँ, मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो बट अगर वही बुक का एक बार मैं इंट्रो आपको करवा दूं क्लास में, भाई ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सी प्लस प्लस की है, और ये फला फला पब्लिशर है एक्स वाई जेड, तो उसके बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जब मैं अगली बार डेटा स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने किस बुक की बात कही, क्योंकि अब हम हमारा मतलब हम दोनों का, जिसको मैं बता रहा हूँ, दोनों का उसके साथ जोड़ है कि आप दोनों को उसके बारे में पता है, क्योंकि जिस डेटा स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ वो आप मैंने पहले ही बता दी थी। अब वो डेटा जो है आपके लिए प्रोसेस्ड हो चुका है, ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज मैंने एक बंदे का नाम लिया, फॉर सपोज मैंने नाम लिया अकरम, अकरम का नाम लिया। अब आपके जहन में कौन सा अकरम आया? भाई वो आपके चाचे का बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, मामू भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है अकरम, लेकिन मैं किस अकरम की बात कर रहा हूँ अब आप नहीं जानते। अब ये रॉ है आपके लिए, मान लेते हैं ना, एक रॉ है, क्योंकि अभी तक वो आपके प्रोसेस डेटा मतलब वो आपके पास प्रोसेस नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। बट मैंने कहा कि जो अक्रम है वो स्टूडेंट है जो कि हाल में पढ़ रहा है, उसका फला सीट नंबर है और फला मार्क्स है। अब जब अगली बार मैं बात करूंगा अकरम के बारे में या किसी और के सामने बात करूंगा, आप खड़े होंगे तो आपके जहन में जल्दी से झट से वो अकरम आ जाएगा कि मैं किस अकरम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो आपके पास प्रोसेस्ड हो चुका है डेटा। पहले रॉ था, अब प्रोसेस हो चुका है। सेम इज द केस विथ, यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ कि डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस। डेटा एक ऐसा अनऑर्गेनाइज फैक्ट है जिसको प्रोसेस होने की जरूरत है, ठीक है, और डेटा कुछ भी हो सकता है। अभी जो मैंने एग्जांपल्स थी वो एक रैंडम एग्जांपल थी हमारे रियल लाइफ की, बट यहाँ पर डेटा कुछ और है, लाइक हमारा टेक्स्ट डेटा, हमारा अल्फाबेटिक डेटा, हमारा नंबर्स का डेटा, हमारा ऑडियो वीडियो ईटीसी। तो इन्फॉर्मेशन की जरा देख लें। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, जब वही डेटा प्रोसेस हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इजी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ सिंपल टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पर लिखी हुई हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पर लिखी हुई हैं आपके सामने। सबसे पहले है अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा, उसके बाद न्यूमेरिक डेटा, देन अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, फोर्थ वन इज पिक्टोरियल डेटा। अब जरा देखें, अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट डेटा वही सीरीज है लेटर्स की ए टू जेड तक, जो कि आपकी नज़र भी आ रही है और आपको पता भी है। इतना ज़रूरत नहीं है हमें इसको ज़्यादा करने की, क्योंकि हमें पता है कि क्या है। न्यूमेरिकल डेटा जो कि 0 to 9, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिकल डेटा जिसमें बोथ नंबर्स एंड लेटर्स, तो वो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में काउंट होती है, ये भी एक किस्म का डेटा है। उसके बाद पिक्टोरियल डेटा जिसमें अल्फा भी हो, न्यूमेरिक भी हो, कुछ सिंबल्स हों, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है असलम अंडरस्कोर हैश 123 जी yahoo.com। तो ये एक किस्म का पिक्टोरियल डेटा है। इसी तरीके से ऑडियो डेटा भी होता है और वीडियो डेटा भी होता है, तो so on। अब ये जो आपके पास एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये बेसिकली उसी डेटा का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन व्यू है, ऐसे समझ लें। उसी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जो थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा। हो क्या रहा है, ये जो ग्रीन एरो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है भाई? ये डेटा है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है? इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन नॉलेज बन चुकी है, तो ये जो ग्राफ है ये उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। ओके,
अब जरा आते हैं आईसीटी के दूसरे चैप्टर में। वो जो हमारा पहला चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन का था, हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रा शुरू होंगी, तो आपको ज़रा सा फोकस करना पड़ेगा। तो आईसीटी का जो दूसरा है वो है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ज़रा देखते हैं इसको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी, इसमें जो सबसे पहली टैग है वो ये है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें हेल्प करे किसको, डेटा को ट्रांसफर करने में, हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में। अब कम्युनिकेशन सुनते ही हमारे जहन में कौन सी चीजें आती हैं कि भाई डेटा, डेटा जो बातचीत, मतलब इस तरह के अल्फाज आएंगे ना हमारे माइंड में कि भाई क्या थॉट्स आएंगे कि एक डेटा जा रहा है किसी और के पास, मेरा जो मैं कॉल कर रहा हूँ किसी और के पास, तो मेरा डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है उसके पास, मेरा जो मैसेज है वो अगला बंदा जो है रिसीव कर रहा है। तो ये चीजें आती हैं। उसके अलावा अच्छा सिर्फ यही नहीं है, कैमरा जो आपके अभी स्लाइड में आपको नजर आ रही है, कैमरा, फोन, लैपटॉप नजर आ रहा है, ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी कम्युनिकेशन के। तो हम कैमरा के जरिए भी कम्युनिकेशन करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। जैसे कि टीवी, हमें पता लग रहा होता है कि भाई इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है इस वक्त, तो ये भी एक जरिया है कम्युनिकेशन का। तो ये चीजें भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी आती हैं। ऐसी चीजें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमें मदद करे हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को ट्रांसफर करने में। सिंपल। तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अब आते हैं जरा टेक्नोलॉजी पे कि टेक्नोलॉजी क्या है। हर वो चीज, हर वो चीज जिसमें टेक्निक यूज की गई हो। अब वो एक पेन भी हो सकता है, एक चेयर भी हो सकती है। देखें, चेयर में टेक्निक है, ठीक है। उसके अलावा पेंसिल हो सकती है। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजीज हैं। अगर हम सिंपल उसकी एग्जांपल की बात करें, इसी तरीके से जो हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये भी एक किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं। जब हम एक पेन को या पेंसिल को टेक्नोलॉजी कह सकते हैं तो ऑफ कोर्स वो तो अब बड़ी चीजें हो गई। तो वो है टेक्नोलॉजी। हर वो चीज जिसमें टेक्निक्स यूज की गई हो कुछ, तो वो क्या हो गई, टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर के हटके, कुछ एग्जांपल्स कुछ मैंने आपको दिए, कुछ यहाँ पर हैं। जैसे कि एसी हो गया, हमारा यूपीएस है, फ्रिज है और इंटरनेट है। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। ओके, व्हाट इज आईसीटी? तो व्हाट इज आईसीटी, ये जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।